सौंप दें। अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने प्राण को उसको सौंप दें। उसे अपने जीवन को दे दें कि वो आपके जीवन को लेकर उसमें कार्य करे। वो आपके शरीर, आत्मा, प्राण को लेकर के उसमें कार्य करे। वो कार्य करे आपकी लाइफ में, वो आप कार्य करे आपके जीवन में। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन को बनाता है, जैसे कुम्हार बर्तन में एक नया आकार देता है, ऐसी परमेश्वर आपको और मुझे लेकर अपने हाथों में एक नया आकार दे, एक सुंदर आकार दे जो उसके मन के अंदर है, जो उसके हृदय के अंदर है। एक ऐसा बर्तन को तैयार करे जो उसे वो इस्तेमाल भी करे। इस योग्य परमेश्वर हमें बनाए कि वो हमें इस्तेमाल भी करे। अपने शरीर को हल्का छोड़ें। मिट्टी गिरती है, जब चाक को घुमाता है मिट्टी गिरती है। उसी मिट्टी को उठा करके वो फिर से उसी मिट्टी पे लगाकर फिर अपनी समझ से एक नया बर्तन बनाता है। वो हमारे जीवन को बनाता है, वो हमारे जीवन का निर्माण करता है, वो हमारे जीवन की सृष्टि करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो हमारी सृष्टि को जानता है। इसलिए दाऊद ने कहा कि जब मैं अपनी मां के गर्भ में था और मेरी हड्डियां बढ़ रही थी, तब तू मेरी हड्डियों को देखता है, तू मेरे बढ़ने को जानता है। जैसे जैसे मेरी उत्पत्ति हुई, मैं उत्पन्न हुआ, वैसे वैसे तूने मुझे देखा है। हमारी सृष्टि को परमेश्वर जानता है। वो पूरी रीति से हमें एक आदर का पात्र बनाना चाहता है, महिमा का पात्र बनाना चाहता है, सम्मान का पात्र बनाना चाहता है, इज्जत का पात्र बनाना चाहता है। हल्का छोड़ दे, मेरे साथ है। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको। अपने हाथों को उठाओ तो कहो, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। आपने मुझे फलदायक वृक्ष बनाया है। आपने मुझे फलदायक स्थान पर रखा है।
मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं लोन छाई भूमि पर नहीं हूँ। मैं बंजर भूमि पर नहीं हूँ। और मैं जंगली और झाड़ी नहीं हूँ। परंतु मैं फलदायक वृक्ष हूँ। आपने मुझे फलदायक वृक्ष बनाया और मेरे पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ओ पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद। आपके हस्तक्षेप के लिए मेरे जीवन में धन्यवाद। मेरे जीवन को ले अपने हाथों में और मुझे तैयार यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। अपने सीने पे हाथ रखकर बोलिए, मैं आशीष हूं। आमीन। उसका आप कैसे हैं? क्या बोलेंगे? कैसे करके बोलेंगे? आमीन। हालेलुया। चलिए बोलिए, आप कैसे हैं? आमीन। हमेशा से बोलना। कोई पूछे भाई कैसे हो, बोलो मैं आशीष हूं। कोई पूछे ना आपसे, ठीक नहीं बोलना, बोलना आशीष हूं। आमीन। भजन से एक अध्याय निकालिए मेरे साथ, उसकी पहली आयत को सुनिए। कुछ तो जड़ें देख रहा हूँ जिसमें मिट्टी नहीं है, और आज उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा मैं कि परमेश्वर भरपूरी से उनको मिट्टी दे। आमीन। देखें, ध्यान से समझना है आपको जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली आयत को देखें भजन से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, धन्य का मतलब आशीषित। पुरुष का मतलब स्त्री भी और पुरुष भी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं पुरुष से ब्लेसिंग होती है घर में, क्योंकि पुरुष को पहले रखती है ना बाइबल वचन। क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। यहाँ पर कहते हैं क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पुरुष परिवार में यदि आदमी अच्छे तरीके से प्रभु में बदल जाए ना, आत्मा में आ जाए ना, तो परिवार का पूरा नक्शा बदल देता है परमेश्वर आदमी से। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और यदि परिवार में आदमी नहीं बदले ना, तो औरत को बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक बड़े बदलाव को लाने के लिए, क्योंकि पुरुष के द्वारा ब्लेसिंग होती है परिवार में, आशीषें होती है परिवार में पुरुष के द्वारा, आदमी के द्वारा। इसीलिए बाइबल में ये नहीं लिखा है कि सारे के द्वारा वंश बढ़ेगा। इब्राहिम, यीशु ने कहा जक्कई के घर में, ये भी इब्राहिम का वंश का है, सारे का वंश का नहीं। क्योंकि अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिता का नाम चलता है पीढ़ी में, इसलिए। और इस बड़ी प्रतिज्ञा को पाने के लिए स्त्रियों को बहुत मेहनत करनी है परमेश्वर के साथ, सब हर संबंध में। बोलिए हालेलुया। तो यहाँ पर जो बाइबल बताती है वो ये बोलते हैं एक अध्याय में कि क्या ही धन्य है पुरुष। पुरुष मतलब स्त्री भी है और पुरुष भी, दोनों, ठीक है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ना तो पुरुष चले दुष्टों की युक्ति पर, ना स्त्री चले। अब ये चलता, याद रखिए, ये दुष्ट कौन है? दुष्ट वो लोग हैं जो आपका बुरा करते हैं। दुष्ट वो लोग हैं जो आपको बेइज्जत और लज्जित करना चाहते हैं। दुष्ट वो लोग हैं जो आपको घात करना चाहते हैं। दुष्ट वो लोग हैं
जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, वो दुष्ट होंगे। उनकी योजनाएं जो भी होंगी वो सब दुष्टता से, कपट से, बैर से, गंदगी से, बुराई से भरी होंगी। तो कोई भी काम प्लान करेंगे वो सब उल्टे सीधे योजनाएं होंगी। दुष्ट व्यक्ति की पहचान, दुष्ट व्यक्ति की पहचान उसके कामों से देखेंगे कि कोई भी योजना वो बनाएगा, चल फेर, उलट फेर, लालच की, शॉर्टकट की, ये सारी दुष्ट की योजना। इसलिए यहां पर बाइबल बताती है कि युक्ति पर नहीं चलता कि आप कोई व्यक्ति के पास जाएं और उससे सलाह लें, उससे पूछें, तो अगर वो उसकी योजनाएं दुष्टता की हैं तो वो आपको सही सलाह नहीं देगा, वो आपको गलत सलाह देगा, गलत बात बोलेगा, क्योंकि वो प्रभु को जानता नहीं है, विश्वास करता नहीं है, आज्ञाओं को मानता नहीं है। इसको कहती है बाइबल दुष्ट व्यक्ति। इसका रीजन एक सबसे बड़ा है, वो दुष्ट क्यों बना? क्योंकि दुष्ट आत्मा का कंट्रोल उस व्यक्ति के ऊपर है, उसके माइंड में, उसके कानों में, उसकी आंखों में, उसके जीभ में, उसके शरीर में। तो यहां पर लिखा है युक्ति, योजना। आगे देखिए, यहां पर लिखा है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। एक तो पहले बोलता है नहीं चलता, दूसरा बोलता है खड़ा होता, खड़ा रहना, है ना। तो पाप आदमी करता नहीं है, परंतु पाप के रास्ते में यदि खड़ा है, मैं कहता हूं आप शराब के ठेके में खड़े हो, शराब पी नहीं रहे हैं, तो भी आप वही कहलाएंगे। आपकी लाइन, आपकी संगति, आपका स्थान वो नहीं है। क्यों बाइबल में ऐसा लिखा है? परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर मेरा ऊंचा स्थान है। दाऊद क्यों कहता है परमेश्वर ने मुझे चट्टान पर खड़ा किया? दाऊद ये नहीं कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अलग निचली भूमि में या जमीन में या मट्टी में या रेत में मुझे खड़ा किया। दाऊद कहता है परमेश्वर ने मुझे चट्टान पर खड़ा किया। स्थान भी मायने रखता है, याद रखिए। आत्मिक जीवन में, विश्वास में स्थान भी मायने रखता है। बोलिए हालेलुया। इसलिए यदि आप पापी नहीं हो, पाप के स्थान पर या मार्ग में खड़े हैं, तो पापी कहलाएंगे, क्योंकि रूट वही है, वही रूट है, वही स्थान है, और वही स्थान सारे श्रापित स्थान होते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना। बुरी संगति, बुरे लोग में आप हैं, और अगर आप बुरे नहीं हैं तो भी आप बुरे कहलाएंगे। इसलिए इसके लिए भी वचन को आप समझिए कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपकी फ्रेंड सर्कल जो है, आपके जो लोग हैं, आपके मित्र जो हैं, वो अगर पापी हैं और आप सही हैं, तो आप उनके साथ रहेंगे तो पापी बन जाएंगे। तीसरा बोलता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने का मतलब होता है मजाक करना, परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर को लेकर के मजाक करना, हल्के में लेना, परमेश्वर को वजनदारी से नहीं, सीरियस नहीं लेना, हल्के में लेना परमेश्वर को, उसके आश्रय कर्म को हल्के में लेना, उसकी चंगाई को, छुटकारे को हल्के में लेना, उसके वचन को हल्के में लेना। जो परमेश्वर के को हल्के में लेते हैं, उसके वचन को हल्के में लेते हैं, जो मजाक करते हैं, जो हंसते हैं, वो बाइबल बताती है वो ठट्टा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बताती है कि और ना वह ठट्टा करने वालों की मंडी में बैठता है। तो जो मजाक करते हैं, जो हंसते हैं, जो हर चीज को पोलाइट लेते हैं, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते, वे लोग ठट्टा करते हैं परमेश्वर का। तो यहाँ पर पहला लिखता है नहीं चलता, दूसरा लिखता है खड़ा होता, तीसरा लिखता है बैठता है। ये तीनों चीज आपके जीवन में नहीं होनी है। बोलो आमीन। अब दूसरी आयत को देखिए, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है।
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। एक अंदर से प्रेम होता है। इसलिए अगर आप श्रेष्ठ गीत उसके 5 अध्याय को पढ़ें तो वहां पर ऐसे करके लिखा है, प्रेम को कि कोई प्रेम करे आपसे तो उसको साना नहीं कि वो आपसे प्रेम करे। प्रेम अंदर से होता है कि कोई आपसे प्रेम करे। आपको उसके अंदर से प्रेम को जगाना, ये भी नहीं, वो खुद जगेगा, खुद आपसे प्रेम करेगा। तो परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह है कि उसकी व्यवस्था को देखकर, उसके भय को देखकर, उसके आशय कर्मों को देखकर आपके अंदर प्रेम नहीं, ये प्रेम आपका अंदर से उसके लिए उमड़े, है ना, कि आप प्रसन्न रहें। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, परंतु परमेश्वर के प्रति आप प्रसन्न रहें। किसी प्रकार का दोष आप परमेश्वर पे नहीं लगाएं। प्रेम कम ना करें, चिढ़े ना परमेश्वर से, आप गुस्सा ना हो परमेश्वर से। कोई भी बात आपके जीवन में हो जाए, वो कहते हैं रात दिन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहने का मतलब यह है, रात दिन का मतलब 24 घंटे, चाहे रात दिन। देखो, दिन उजाला, रात अंधेरा। दिन का मतलब होता है उजाले में। खुशियों के समय भी आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है। रात का मतलब होता है तकलीफ के समय में भी आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है। बोलिए हालेलुया। रात में मतलब जब कुछ नहीं सूझता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो भी आपके अंदर से प्रेम जाना नहीं चाहिए परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। इसको आपको अच्छे से समझना है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और देखो आगे क्या लिखता है, उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। रात दिन प्रेम, रात दिन ध्यान का मतलब यह है कि दिन में कुछ अलग चीजें दिखती हैं, रात में कुछ अलग चीजें होती हैं, दिन में कुछ अलग चीजें होती हैं, रात में कुछ अलग चीजें होती हैं। अधिकतर संकट मुसीबतें रात में ज्यादातर निकलती हैं, आती हैं। जितने भी परमेश्वर ने युद्ध किए, चाहे मिस्र से परमेश्वर ने युद्ध किया, फिर उनके रथों को घोड़ों पर डाला, चाहे परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश किया, ये सब रात का समय था, दिन का नहीं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो अधिकतर डेंजर जो बात होती है वो रात नहीं होती है। तो एक ऐसे कठिन समय में जब आप निर्णय नहीं ले पाए, आपको बाइबल बताती है आपको वो सब चीजें ना सोचकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। वो कहता है व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। ध्यान करना मतलब ध्यान, शैतान कुछ हटाएगा आपका। शैतान तकलीफें लाके आपके ध्यान को वचन से हटाएगा। शैतान योजना बनाएगा कि आप वचन से हट जाएं। शैतान युक्ति बनाएगा कि आपका ध्यान परमेश्वर से हट जाए। परंतु एक आशीषित व्यक्ति जो होता है ना, आशीषित व्यक्ति कौन? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन। आशीषित व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास धन है, जिसके पास पद है, जिसके पास स्थिरता है संसारिक, वो व्यक्ति आशीषित नहीं। आशीषित व्यक्ति वो है जिसके पास परमेश्वर का वचन है। आशीषित व्यक्ति वो है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, वो व्यक्ति आशीषित है। आप आशीष को धन से, दौलत से, स्थिरता से, पद से नहीं जोड़ो, संसार के, इससे नहीं जोड़ना। ये तो ऐसे ही मिलेगा कचड़े के भाव में आपको, जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलेंगे, कचड़े के भाव में। इसलिए पौलुस ने क्या कहा, आपने सुना, समझा, देखा, पढ़ा, क्या बोलता है पौलुस? जितने भी आशीष मेरे जीवन में, उसके जीवन में थी, वो सब उसको कूड़ा कचड़ा समझता है। कचड़ा उसके सामने सारी आशीष है। उसकी मानसिकता ऐसी परमेश्वर में बन गई कि वो सारी ब्लेसिंग्स को, चाहे वो पैसा हो, धन हो, दौलत हो, पद हो, उस सब को कचड़ा समझता है। बोला ये सब मेरे काम का नहीं, मेरे काम का तो परमेश्वर है, मेरे काम का तो वचन है। कितना जबरदस्त व्यक्ति होगा वो, देखो अपने लाइफ में। और सबसे ज्यादा उसने पुस्तकें लिखी है बाइबल में, 14 किताबें लिखी है उसने। बोलिए जोर से हालेलुया। तो रात दिन
दिन ध्यान करने का मतलब है कि दिन जब अच्छा समय हो तो आपको ध्यान करना है, प्यार करना है परमेश्वर से, और जब कठिनाई आपके जीवन में आती है तो भी आपको परमेश्वर के वचन में ध्यान रखना है, अपने ध्यान को हटाना नहीं। बोलिए हालेलुया। आगे देखो क्या लिखता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। परमेश्वर हमें एक वृक्ष के रूप में लगाया है। यहाँ पर वो कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, मतलब कि वृक्ष जो है वो अपने आप से नहीं होगा। बहुत सारे पेड़ अपने आप से उग जाते हैं, समझना बात को, बहुत सारे पेड़ अपने आप से उग जाते हैं। आप देखोगे बीज भी नहीं फेंको अपने आप हो जाते हैं, परंतु मैं और आप जो हैं उसको, मुझे, आप दोनों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने खुद लगाया है। बोलिए अपने हाथों से हालेलुया। परमेश्वर ने खुद लगाया है, हमें खुद चुना है परमेश्वर ने, खुद बुलाया परमेश्वर ने हमको। बाइबल में लिखा है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। क्या बोलता है बाइबल में वचन परमेश्वर का, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले लूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा। मैं, क्या लिखा है बाइबल में, मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। बोलिए हालेलुया। तो यहाँ पर देखो कि ये वृक्ष जो मैं और आप हैं अपने आप से नहीं आए हैं प्रभु में, अपने आप से हम स्थिर नहीं है, हमको बुलाया प्रभु ने और प्रभु ने हमको लगाया है। आमीन। तो ये जो वृक्ष है वो परमेश्वर ने लगाया है, ये अपने आप से नहीं उगा है, समझ लीजिएगा। और यहाँ पर ये बता रहा है कि बहती नाली के किनारे लगाया गया। नाली उस शब्द का मतलब है नहर जो होती है, पानी का जो सोता फूटता है और रास्ता बना लेता है। नदी समझ लो, नदी, नदी के किनारे लगाया गया, मतलब बराबर उसको पानी मिले, बराबर उसको पानी मिले, नाली का, नाले का। और वो नाला, ये नाला नहीं गंदा नाला, नाला वो जो जहां से परमेश्वर जमीन से सोता फोड़ता है और वो साफ पानी जमीन के अंदर से निकल के आता है और वो नाली बन जाती है, नदी बन जाती है, और उसके किनारे आपको उसने लगाया। परमेश्वर ने आपको एक ऐसी जगह लगाया है जहां पर आप मुरझाएंगे नहीं। एक अच्छी कलीसिया आपको देना। बोलो हाथ उठाकर आमीन, बोलो हालेलुया। एक अच्छी कलीसिया देना, एक फलवंत कलीसिया देना। तो अगर आपको परमेश्वर ने अच्छी कलीसिया में रखा है तो समझ लीजिए परमेश्वर ने आपको एक अच्छी नदी के किनारे लगाया है। आगे लिखता है वो, देखिए, नालियों, मतलब नाली नहीं, नाला एक नहीं, नदी एक नहीं, कई, और पानी बहता रहता है। देखो निरंतर उसमें पानी बंद नहीं होता है। कैसे स्थान पर परमेश्वर ने आपको लगाया है और किनारे लगाया है। आगे देखो, और अपनी ऋतु में भी फलता है, मतलब समय पर, जब उसका समय आएगा तब वो चूकेगा नहीं। जब उसका टाइम आएगा तब उसी टाइम पर वो काम करेगा, उसी टाइम पर वो अपनी ब्लेसिंग्स को जाने नहीं देगा। जब उससे एक टाइम आएगा, जब उसका समय आएगा, जब आपका समय आएगा तो आप चूकेंगे नहीं। बोलिए हालेलुया। उस ब्लेसिंग को आप पाएंगे और आप ब्लेस्ड होंगे और आपके द्वारा और भी चीजें ब्लेस्ड होंगी। बोलो आमीन। यहाँ पर लिखता है अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में, अपने समय पर आप फलवंत होंगे। आपके समय को कोई आपसे छीनेगा नहीं। जो समय परमेश्वर ने आपको फलवंत होने का रखा है उसी समय आप फलवंत होंगे, आप बढ़ेंगे। बोलो आमीन। तो जो पेड़ आप हैं और आपको परमेश्वर ने एक अच्छे स्थान पर लगाया है तो आप समझ लीजिए कि आप फलदायक वृक्ष हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो फलता है। तो आप फल वाले वृक्ष हैं, आप जंगली पेड़ नहीं हैं, जंगली वृक्ष नहीं है, आप फल वाले पेड़ हैं। बोलिए हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसके पत्ते व्यवहारिक बाहरी जीवन को दर्शाता है। पत्ते जो हैं बाहरी जीवन को दर्शाते हैं। आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका स्वभाव, आपकी बातचीत में कोई कमी नहीं होगी।
जैसे आप अंदर फलवंत होंगे ऐसी बाहर भी फलवंत होंगे। आपके संसारिक जीवन भी आशीषित होगा। आप मुरझाएंगे नहीं, आप विनाश में नहीं जाएंगे, आप चिंता में नहीं जाएंगे। आपका जो जैसे पेड़ के बाद पत्ते दिखते हैं ना, डाल छुप जाती है पत्तों से, पत्तों का मतलब है बाहरी जीवन भी आपका आशीषित होगा। और बाहरी जीवन भी आपका जो संसार में है वो मुरझाने वाला नहीं है संसार के प्रभाव से। बोलिए हालेलुया। समझ गए? इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अपनी ऋतु में फलता है उस जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। बाहर की कोई भी चीज आपकी खराब नहीं होगी। आपका बाहर का कोई भी स्तर नष्ट नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं, कमी नहीं होगी, सूखापन नहीं आएगा आपके बाहर की चीजों में, क्योंकि आप अंदर से हरे भरे हैं तो बाहर से भी हरे भरे होंगे आप। बोलिए आमीन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। उसके वचन से, उसकी अगुवाई से, उसकी आत्मा से आप जो भी कुछ करेंगे परमेश्वर उसमें सफलता देगा। इसलिए यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा, इसलिए कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। बोलिए आमीन। तो जो भी कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर से, उसकी महिमा से जुड़ा, उसकी अगुवाई से जुड़ा, उसकी प्रशंसा से जुड़ा, वो सब परमेश्वर आपको देगा। उसके वचन से जो भी मांगेंगे आप, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी मांगेंगे आप, वो सब आपको मिलेगा। अब देखिए दूसरा कैरेक्टर लेकर आता है परमेश्वर। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते जैसे धर्मी लोग होते हैं। यहां पर दो कैरेक्टर है, एक धर्मी का और एक दुष्ट का। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। आगे देखो, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी का मतलब क्या है? भूसी का मतलब है भूसी से कोई फायदा नहीं है, भूसी की कोई कीमत नहीं है, कोई फायदा नहीं है भूसी से। वो एक गेहूं का एक ऊपर में जो सतह होती है ना, जिसमें भूसी चुपकी रहती है, वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। तो दुष्ट लोग कैसे होते हैं? बेकार, किसी काम में आने वाले नहीं। और दुष्ट लोगों की कोई कीमत नहीं होती, याद रखो। धर्मियों की कीमत होती है। धर्मी काम का आदमी होता है, धर्मी बेकार नहीं होता है। धर्मी आशीषित होता है और धर्मी उपयोग वाला व्यक्ति होता है जो धर्मी होता है। दुष्ट लोग भूसी के समान, भूसी किसी काम की नहीं, उसकी कीमत भी नहीं है। गेहूं की जो भूसी है, कोई कीमत नहीं है। आगे यहां पर लिखता है, वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। वे उस भूसी के समान है जो पवन, मतलब उड़ा देता है परमेश्वर। इतनी हल्की है वो, पवन से इतने हल्के रहते हैं दुष्ट लोग, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, गलत योजना बनाते हैं, बुरा करते हैं, घात करते हैं, नष्ट करने की प्लानिंग करते हैं। वे भूसी के समान बताती है बाइबल। उनसे डरना नहीं, क्योंकि वो भूसी के समान है। बढ़ते हुए तुम्हें दिखेंगे, भूसी उड़ती है जब ऊंची, परंतु उड़ती नहीं रहती है वो। दुष्ट लोग ऐसे दिखेंगे पनपते हुए, तुम्हें डर भी लगेगा उनसे देखकर। तुम्हें ये भी मालूम है कि ये प्रभु में नहीं है पूरी रीति से, बपतिस्मा लिया नहीं है, प्रभु में है नहीं, समर्पित है नहीं, वचन जानता नहीं है, पवित्रता का जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा पाया नहीं है, मसक मिला नहीं है इसको। और पूरी रीति से संसार में सारे संसार की बातें उसके अंदर है, सारी संसार के ख्याल, विचार, सोच सब कुछ उसके अंदर है, फिर भी आपको उसको देखकर डर लगेगा। परंतु बाइबल बताती है कि अब देख लीजिए, दाऊद ने कैसे जरा से पत्थर से गोलियत तो मार दी। वो इजरायलियों को बड़ा लग रहा था, बहुत कप रहे थे उसको देखकर, परंतु वो भूसी के समान था। एक पत्थर से उसको लुका दिया, जरा से पत्थर से। पत्थर की कोई कीमत नहीं। देखो इतने बड़े व्यक्ति को, जिसने कैसे कैसे कवच पहने, सुरक्षा पहनी, जब चलता हो तो धरती हिलती होगी, इतना भारी था वो। और कितने
वजन उसकी तलवार थी जिसको दाऊद को वो उस तलवार से मारने आया था। तो तू इस तलवार को लेकर के मेरे पास आता है, परंतु मैं, दाऊद कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता तुझे मारूंगा। और गोफन में पत्थर रखकर ऐसे ऐसे घुमाता है, सिंपल तरीके से पत्थर को छोड़ता है, सीधे उसके माथे में घुस जाता है। तो भूसी है, भूसी वे भी है जो बड़ी बड़ी तकलीफें आपके जीवन में भूसी के समान है, पता नहीं चलेगी परमेश्वर कब आपके जीवन से उसको हटा दे। जब यीशु ने खुद कहा कि ये पहाड़ से कहो कि समुद्र में चला जाए तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो पहाड़ उखड़ेगा कैसे कि समुद्र में जाए? उखड़ेगा वो विश्वास से। बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी समस्या आपके जीवन से खत्म होंगी, भूसी के समान पहाड़ जैसी समस्या समुद्र में जाकर गिरेंगी। बोलिए जोर से हालेलुया, बोलिए हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं, एक सेकंड में उड़ा दे। शैतान को मालूम कैसे नाश करेगा? आपको लिखा पढ़ा, प्रकाशित में पढ़ा है शैतान को कैसे नाश करेगा। शैतान को मारेगा नहीं, वो इतना जबरदस्त नहीं है शैतान। इस जब अंतिम युद्ध होगा 1000 साल का, जब हम राज्य करेंगे इस पृथ्वी में यीशु मसीह के साथ, सुनो, यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को उठाएगा। याद रखो, बादलों में आएगा वो अपने लोगों को उठाएगा, ठीक है। 3.5 7 साल का महाक्लेश इस पृथ्वी के ऊपर होगा। तो जो पहले उठ जाएंगे वो तो विश्वास से, पवित्रता से, सच्चाई से परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ वो उठ जाएंगे। परंतु जो रोक दिए जाएंगे, जो छोड़ दिए जाएंगे, जो ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, उनको कष्ट होगा 7 साल के महाक्लेश में यीशु के पास जाने के लिए। उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो कुछ मेहनत नहीं है, परंतु यीशु के आगमन के बाद, कलीसिया उठाई जाने के बाद, उन विश्वासियों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी यीशु के पास जाने के लिए। क्योंकि उस समय 7 साल के महाक्लेश में पूरा शैतानी विरोधी शक्तियों का अधिकार होगा चारों तरफ। और फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी विश्वासी है, तुम विश्वासी नहीं हो, पत्नी उठ गई, तुम रह गए, सबसे बड़ा डिप्रेशन ये रहेगा। तुम्हारे बच्चे बिस्तर में सोते सोते उड़ गए, तुम नहीं उठ पाए, तुम चले गए, तुम्हारे बच्चे रह गए, बच्चों के अंदर सबसे खतरनाक डिप्रेशन। इससे कई लोग आहत होंगे, मरेंगे। आप हर जगह फोन लगाओगे, नेट पूरा बंद होगा, खोजबीन करोगे, कलीसिया में भागोगे, कलीसिया के चक्कर काटोगे, पास्टर ही गायब, कलीसिया के बहुत सारे मेंबर गायब हो जाएंगे जब वो आएगा उठाएगा, ढूंढेंगे। सबसे बड़ा दुख तो, सबसे कठिन और जबरदस्त दुख तो ये रहेगा आपके दिल के अंदर। फिर आपसे बाइबल बोलेगी, फिर आप घुटने टेकेंगे, फिर उत्पत्ति से आप पढ़ना शुरू करेंगे परमेश्वर को जानने के लिए। बहुत देर हो चुकी होगी। सबसे बड़ा डिप्रेशन होगा ये। अगर मैं रह गई, मेरी पत्नी उठ गई, मेरे बच्चे उठ गए और मैं रह गया और मैं ढूंढ रहा हूं, पता चला कि पूरे सायरन बज रहे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, कलीसिया उठ गई। क्या डेंजर टाइम होगा सोचो आप। कलीसिया उठ गई, कलीसिया उठ गई, मैं क्यों नहीं जा पाया? मेरे को भी तो उठना था, मैं क्यों नहीं उठा? आप रोएंगे फिर आप जब घर बाहर होंगे तो घर में आएंगे, मम्मी, पापा, भैया, बेटा, बेटा तेरी माँ यहाँ पे खड़े होकर खाना बना रही थी, एकदम से गायब हो गई। कपड़े पूरे रह गए उसके। पापा हमारा क्या होगा? छोड़ो सब। अब पूरी तहलका पूरी दुनिया में, एरोप्लेन गिरेंगे, कार से कार टक्कर होंगी, ट्रक भिड़ेंगे, ड्राइवर विश्वासी होगा, ड्राइवर उठा लिया, ट्रक चलते चलते बढ़ जाएगा, हाहाकार होगा दुनिया में, डेंजर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरी रीति से परमेश्वर में समर्पित होके जब यीशु लेने आएगा और जब वो उठ गए, ये कभी भी हो सकता है, उड़ गए तो उड़ गए, अब रुक गए, तो रुकने के बाद 7 साल के महाक्लेश में अब गारंटी नहीं है कि आप यीशु के पास जा पाए, क्योंकि इतना टॉर्चर करेगी
गवर्नमेंट आपको इतना टॉर्चर करेगी कि आप 666 को अपने हाथों में लगवा लें। 666 चिप, इतना टॉर्चर करेगी सरकार, क्योंकि आपको उससे राशन मिलेगा लगवाने से, खाने की पूर्ति आपकी होगी, पानी मिलेगा आपको। अगर आप वो चिप नहीं लगवाए जो शैतान का नंबर है, गए काम से, बोले मरो आप। तो आप उस समय फिर वो दर्दनाक मौत होगी, फिर आप बोलोगे ठीक है मार दो मेरे को। फिर वो एक अलग बात होगी जब आप बोलोगे मार दो पर मैं चिप नहीं लगवाऊंगा, वो अलग बात होगी। परंतु कठिनाई कितनी होगी, डर कितना होगा, दर्द कितना होगा। फिर जब वो 7 साल के महाक्लेश के बाद सारा युद्ध होगा, फिर वो 1000 साल जब वो राज्य करेगा इसी पृथ्वी पर, 1000 साल राज्य करेगा यीशु। एक ही राजा होगा इस पृथ्वी पर जिसका नाम है यीशु मसीह, और 1000 साल राज्य होगा इस पृथ्वी पर, उसका पूरे लोग होंगे। 1000 साल राज्य के बाद 1000 शैतान को बांध देगा वो नरक में। 1000 साल के बाद जब वो अपने मेन स्वर्ग में हमको लेकर जाएगा, तब आपको मालूम है शैतान को कैसे मारेगा। वो तलवार से नहीं मारेगा, बके से नहीं मारेगा, मुक्के से नहीं मारेगा। बाइबल बताती है वो शैतान को फूकेगा और शैतान मर जाएगा। फूक से मारेगा, हल्का भूसी के समान है शैतान। बोलिए जोर से हालेलुया। आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो, आमीन। ऐसे फूकेगा वो, उसमें मारेगा नहीं। इतना बड़ा थोड़ी ना कि उसको मारेगा यीशु, शैतान इतना बड़ा नहीं है कि यीशु उसको मारेगा। अभी तक इतना बड़ा कोई नहीं बन पाया कि यीशु हाथापाई करे उससे। इतना पीटा यीशु को, मारा, क्रूस पर चढ़ा दिया, कीलें ठोक दी, कांटों का ताज भारत छेद दिया छाती पे, उसने लड़ा नहीं। इसलिए पौलुस जो पवित्र आत्मा से भर के वो कहता है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। यरीहो दीवार को जब यहोशू 7 चक्कर और फिर 14 चक्कर लगाया, तो यरीहो दीवार को परमेश्वर ने धक्का देके नहीं गिराया। यरीहो दीवार केवल उसकी प्रेजेंस से ही गिर गई, टिक नहीं पाई। बाइबल में लिखा है जब उतरता है तो पहाड़ों से धुआं निकलने लगता है। जब वो उतरता है, जब वो आता है तो पहाड़ों से धुआं निकलने लगता है। जब बिजली कड़कती, जब वो बोलता है ना, तो हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं, ऐसे लिखा है वचन में। भयानक उसकी उपस्थिति है, केवल मात्र उसकी उपस्थिति। तो वो एक भूसी से लड़ेगा, उसको लड़ने की जरूरत नहीं, वो तो फूंक देगा। और जब फूकेगा वो तो सीधे नरक में जाएगा। तो दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट की क्वालिटी, दुष्ट की जो कैटेगरी है वो ये है। वो कोई भयानक नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है विपरीत परिस्थितियों से, परेशानियों से, दिक्कतों से, और ना ही किसी मनुष्य से डरना है आपको। बोलिए हालेलुया। किसी से भी घबराना और डरना नहीं है। आगे देखो, यहाँ पे लिखता है इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। जब न्याय होगा ना, तो न्याय भी नहीं दे पाएगा दुष्ट, फट से गिर जाएगा ना, नहीं स्थिर रह पाएंगे वो। जो गलत लोग, बुरे लोग होंगे ना, वो परमेश्वर के सामने खड़े ही नहीं हो सकते, फट से गिर जाएंगे वो। इसलिए वो लिखा है अदालत में स्थिर ना रहेंगे, न्याय के दिन वो स्थिर ना रहेंगे। और आगे देखो, वरना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी व्यक्ति होगा ना, वो धर्मियों की मंडली में नहीं रहेगा, नहीं आएगा, नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसको धार्मिक बात पसंद नहीं है, उसको वचन की बातें पसंद नहीं है, उसको वचन की बातों से कोई मतलब नहीं है। उसको एक ऐसी संगति चाहिए जिससे उसको एंटरटेनमेंट हो, उसे एक ऐसी संगति चाहिए जिसको उसको मजा आए। इसलिए वो ठहर नहीं पाएंगे पापियों की संगति में। आप किसी को बोलो भाई बहुत ज्यादा आप लोग मंडली बना लिए, बोले बात करते हो, क्यों नहीं आप लोग बैठ के आओ ना मेरे साथ प्रार्थना करो। मैं कहता हूँ एक दिन करेंगे, दूसरे दिन भाग जाएंगे सब। बोर लगेगा आपको बैठना प्रभु के साथ।
पर एक दिन आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, एक रात आने वाली है। खुद आप बाइबल को ढूंढेंगे, संगति ढूंढेंगे, फिर चर्च में जाकर, उसके बाद चर्च में देखो कैसी भीड़ होगी। आज ये जो कुर्सियां खाली है ना, ये कुर्सियां क्या बोलूं मैं, जगह नहीं होगी उस समय जब यीशु आके अपनी कलीसिया को ले जाएगा बादलों से। लोग चर्च की तरफ भागेंगे, क्योंकि सायरन सोशल मीडिया पूरा चैनल, पूरा न्यूज चैनल यीशु के बारे में दिखाएगा। यीशु आया और अपनी कलीसिया को उठाकर ले गया। पूरी दुनिया में यीशु के नाम को और तेजी से डंका बजेगा। फिर पूरी दुनिया, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी कौम का हो, वो चर्च भागेगा सीधे, क्योंकि चर्च के नाम से यीशु को यीशु के नाम से जाना जाता है। तो पूरा कोई भी जाति का हो, पूरे कलीसिया में भागे, वो समय पूरा खत्म हो चुका होगा सब कुछ। जब वो आएंगे, फिर वो अपनी एक नई शुरुआत करेंगे आत्मिक जीवन की। वो पूछेंगे, हमको सिखाओ, काउंसलिंग करो हमारी, हमें बताओ क्या करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए, हमें वचन बताओ, वचन सुनाओ हमको। हमें कुछ नहीं खाना ना पीना, बाहर में जाए खाना पीना, नहीं जाना कहीं। ऐसी स्थिति आएगी, फिर हमको वचन चाहिए, वचन बताओ, कोई बता दो हमको, वचन सुना दो, नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है जैसे अकाल के समय अनाज की कमी होगी, ऐसी अंत समय में वचन की कमी होगी। आमोस की किताब में हाहाकार मचेगा। फिर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा वचन आगरा में, तो आप फिर बंबई दिल्ली भागेंगे कि वहां कोई मिल जाए पास्टर, वहां अच्छे विश्वासी है, अरे वहां पर एक अच्छा विश्वासी का झुंड था, वहां चलो 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 चलो, कोई टेंशन नहीं होगी। बाथरूम में, ट्रेन में सो जाओगे आप, को कोई दिक्कत नहीं है, बाथरूम में सो जाऊंगा मैं, बॉम्बे जाऊंगा, वहां पर कोई है, वहां पे टीम अच्छी है, काम करने वाली, वहां वचन सुना रही है। ये भी स्थिति आएगी। अरे मैं कैसे भी चला जाऊंगा, मैं बस पीछे पकड़ के मैं लटक के चला जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा अच्छी संगति से। ये लोग ढूंढेंगे यहाँ से वहां, इस शहर से उस शहर, उस देश से उस देश, परंतु उनको वचन मिलेगा नहीं। बोलिए हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वे ठहर नहीं पाएंगे। अब 6 देखो, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। धर्मियों का मार्ग कौन जानता है? यहोवा। कैसे जानता है? जब धर्मी चलता है ना, तो जिस मार्ग में वो चल रहा है धर्मी, तो धर्म के मार्ग में ही चलेगा। अब धर्म के मार्ग में जब वो चलेगा, तो धर्म के मार्ग परमेश्वर कैसे जानेगा मालूम है? धर्मी व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहेगा। जिस स्थान पर वो जाएगा, वहां परमेश्वर उसके साथ रहेगा, तभी वो मार्ग को जानेगा। ऐसे लिखा है, धर्मी चलेगा, परमेश्वर उसके साथ चलेगा। धर्मी रहेगा, परमेश्वर उसके साथ रहेगा। धर्मी बैठेगा, परमेश्वर उसके साथ बैठेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि धर्मियों का मार्ग यहोवा जानता है। मार्ग कैसे जानेगा यहोवा? क्योंकि यहोवा धर्मियों के साथ खुद रहेगा, खुद चलेगा, तो जानेगा। आमीन। आगे लिखा है, परंतु दुष्ट का मार्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मार्ग ही नहीं होगा उसके पास, उसका मार्ग नष्ट हो जाएगा। उसका रास्ता किसी काम का रास्ता नहीं होगा। अब करना क्या है? जोर से बोलो, करना क्या है? फिर से जोर से बोलो, करना क्या है? हाँ, अगर ये 7 साल के मार्कलेस में कलीसिया होती ना, तो आप बताओ भैया अब करना क्या है हमको? वो के बोलते हैं, अब बताओ मैं क्या करना है? यहाँ पे घुटने टेक लेते, एक टक से देखते रहते मुझे, तो तुम भी नहीं जा पाए, मैं भी नहीं जा पाया, मैं भी अंधा, तुम भी अंधे, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं मार्ग, दोनों कहां गिरे? हालेलुया। कुछ तो बताओ। तुम तो प्रचार करते थे पास्टर से, तुम भी नहीं जा पाए, मैं नहीं जा पाया, तुम्हारे चक्कर में भी नहीं जा पाया, अपने चक्कर में भी नहीं जा पाया, अपने घर के चक्कर में नहीं जा पाया, अपनी पत्नी के चक्कर में नहीं जा पाया, पत्नी मेरे चक्कर में नहीं जा पाई, हम पति पत्नी बच्चों के चक्कर में नहीं जा पाए। ये सारे बहाने ओपन होंगे। बोलिए हालेलुया। अब क्या करूं? अब भैया आएंगे तो कटवाओ सर, चिप नहीं लगवाओ, अब यही रास्ता हमारे लिए है। तभी तो यूहन्ना पूछता है किससे? यीशु मसीह से, स्वर्गदूत से, ये जो लोग आए हैं ये लोग कौन हैं? कुछ लोग धर्मी आए थे स्वर्ग में, तो स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है ये जो लोग आए हैं ये बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं।
प्रकाशित वाक्य पढ़ना, बहुत क्लेश से निकल कर आए हैं ये वो लोग। सब लोग बोलेगा तुम नहीं निकल कर आए, तुम तो आराम से आ गए, पर ये जो आए ना इसमें तो बहुत सारे छूट भी गए, पर ये जो आ गए ये बहुत क्लेश से निकल कर आए। बहुत कठिनाई होगा, बहुत कठिन समय। बोलिए हालेलुया। फिर से बोलो करना क्या है, बोलो हालेलुया। फिर से बोलो जोर से कर, बोलो करना क्या है। करना ये है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। करना ये है कि पापियों के मार्ग में खड़ा। तुम्हारी जरूरत ही नहीं है तुम पान के ठेले में खड़े हो, जरूरत ही नहीं है तुम्हारी। क्या जरूरत है वहां खड़े हो? तुम्हें जरूरत ही नहीं है तुम किसी ठेके में जाके खड़े हो, क्या जरूरत है खड़े होने? तुम बोलो ऐसे खड़े क्यों खड़े हो भाई? बहुत से अच्छे स्थान है, वहां खड़े हो, वहीं क्यों खड़े हो? समझो बात। क्या करना है? पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। अब फिर से बोलो, अब और क्या करना है? बोलो अब करना ये है कि परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना है और रात दिन उसके वचन को ध्यान करना है, पढ़ना है। फिर से बोलो अब और क्या करना है? रात और दिन उसके वचन में क्या करना है? ध्यान करना है। तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए लागू होती है कि आप एक फलदायक वृक्ष होंगे जो बहती नाली, बोलो बहती नाली। बहती नाली का मतलब है प्रॉपर आपको परमेश्वर अपने वचन से तृप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। पानी जैसे बहता रहता है ऐसी परमेश्वर की नई नई प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए आती जाएंगी। पानी जैसे बहता रहता है ऐसी परमेश्वर की भविष्यवाणियां तुम्हारे लिए आती जाएंगी। पानी जैसे बहता रहेगा वैसे वैसे छुटकारा तुम्हारे लिए आता जाएगा। जैसे पानी बहता रहता है ऐसी परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे इर्द गिर्द बहता रहेगा। उसका मज़ा तुम्हारे सर के बाल से पैर के नाखून तक बहता रहेगा। उसकी सामर्थ, उसका तेज तुम पर बहता रहेगा। यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। पानी बराबर मिलेगा, मज़ा बराबर मिलेगा, वचन बराबर मिलेगा, कमी नहीं होगी वचन की तुम्हारी लाइफ में। ये स्थिति में परमेश्वर लेकर आएगा। लबालब भरे रहोगे तुम, अच्छे अच्छे संदेश तुमको मिलेंगे, वचन की नॉलेज तुम्हें प्राप्त होगी। यीशु कहते हैं बहती नाली की किनारे। परमेश्वर तुम्हें ऐसी जगह रखेगा कि बराबर टीचिंग तुम्हें मिले। परमेश्वर तुम्हें ऐसी जगह रखेगा बराबर शिक्षा तुम्हें मिले, सही शिक्षा। परमेश्वर तुम्हें ऐसी जगह रखेगा बराबर तुम्हारी काउंसलिंग हो, बोलो आमीन। परमेश्वर तुम्हें ऐसी जगह रखेगा बराबर तुम्हारे लिए प्रार्थना हो। आमीन, समझे कि नहीं? इसको कहते हैं बहती नाली के किनारे लगा है। चलो यिर्मयाह 17 अध्याय निकालो, इसको भी थोड़ा समझो। यहाँ पर लिखा है 17 अध्याय उसकी 5वीं आयत को देखते हैं। 17 अध्याय 5वीं आयत को देखते हैं। यिर्मयाह 17:5 यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्या बोली बाइबल? शापित है वे पुरुष, पुरुष और स्त्री दोनों। शापित वो तब होंगे जब वो मनुष्य पे भरोसा रखें। देखो सुनो, मनुष्य से मदद लेनी है, भरोसा नहीं रखना है। आप मदद ले सकते हो उससे, मदद लेने के लिए मना नहीं है, मदद ले सकते हो आप किसी से भी जिससे आपको लगता है कि आप उससे मदद ले लें, परंतु आप अपने भरोसे को उस पर नहीं रखना है। भरोसा तो आपका परमेश्वर पर ही होना चाहिए। आमीन। कभी कभी क्या होता है कि आप मनुष्य से मदद लेते हैं तो क्या करते हैं, फिर भरोसा भी करने लगते हैं। फिर ये भी सुनो, अभी जैसे बहन ने बताया कि उसके आदमी के बिजनेस में पैसे कम पड़ गए, तो वो आदमी कहता है कि मकान बेच दे। अब मैं ये बोला कि क्या करूं मैं, क्या अब मुझे कॉल करी। कभी कभी बड़ा पास्टर जो शिप होती है
उसमें सबसे कठिन है पास्टर का रोल, एक लीडर का रोल, एक अगुवे का रोल। अभी जब उसने कॉल करी मेरे को कि भैया मेरे सामने ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे आदमी का बिजनेस बढ़ रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मेरा आदमी कह रहा है मकान बेच दे, मकान तो दे नहीं है पर बिजनेस पहले बढ़ जाए। तो भैया मैं नहीं चाहती मकान बेच के, बताओ क्या करूं। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी बुआ के यहाँ, इससे कैसे कोई मदद मिले, मैंने बोला तो नहीं, बोलने जा रही हूँ। तो अब बात ये भी है कि कैसे क्या होगा, मैं बोलूँ कैसे, मकान बोल दूं कि मकान बेच दे, ले ले पैसा। फिर अब मैं बोलता हूं कि उधार कर्जा भी नहीं लेना है। बात दोनों तरफ आ गई ना, बात दोनों तरफ आ गई, कर्जा भी नहीं लेना है और फिर क्या करना है अपन को, मकान भी नहीं बेचना है, बड़ा असमंजस। तो फिर मैं प्रार्थना में गया, उसी समय पवित्र आत्मा बताइए क्या बोलना मुझे नहीं। फिर पवित्र आत्मा ने बोला कि तू भविष्यवाणी कर दे कि तुझे मकान बेचना नहीं पड़ेगा, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ गए ना, तू विश्वास रख। तो अब उसका भरोसा कहाँ आ गया, परमेश्वर के पास। अगर मैं बोलता कि चल मकान मत बेच, अपनी बुआ से ले ले, तो उसका जो भरोसा था ना बुआ के पास, मनुष्य पे चले जाता। तो इससे भरोसे से भी बच गई, वो भरोसा करने से भी बच गई और दूसरा मकान बेचने से भी बच गई। बोले हालेलुया, हालेलुया। और ब्याज से भी बच गई। तो परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि जो पैसा देने वाला था उसके मन को परमेश्वर ने उभारा उसके प्रति और उसने मदद करी। बोले ब्याज नहीं, तुम ले जा अपना काम कर। बोलो हालेलुया। बिजनेस बढ़ जाए तो पैसा दे देना। बोलो हालेलुया। ऐसे फिर और दरवाजे खुल जाएंगे। पैसा मांगते ही नहीं रहना है, देने वाला भी बनना है। आमीन। तलाक बुआ से मांगनी तो कल मौसी से मांगनी, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। बोलो हालेलुया। तो क्या है कि मदद लेनी है, मदद ले लो बंद उससे, पर भरोसा नहीं करना है उस पर। मदद अगर वो दे दी तो तुम भरोसा कर लो, ऐसा नहीं करना। हमसे यही गलती 25 में हुई थी, 2025 कि हमने पूरी रणनीति पर, हमारी मेरी मित्रों की बेल्ट बहुत अच्छी है, पास्टरों की बेल्ट बहुत अच्छी है, आगरा से जबलपुर, अच्छे मदद करने वाले। और मैंने पूरा यकीन कर लिया था कि मैं जमीन 90 लाख रुपए की खरीद लूंगा, 1 करोड़ की जमीन खरीद लूंगा और चर्च भी बनवा लूंगा, क्योंकि मैं रहकर आया हूँ, पास्टरों में बैठा उठा हूँ, रिलेशन जितने भी हैं उनमें बैठा उठा हूँ, जितने भी मित्र हैं उनमें बैठा उठा हूँ, कोई भी मना नहीं करेगा, सब मुझे देंगे। ये गलती में से 2025 में हुई। सुनते जाना इसको। मेरा भरोसा थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया मनुष्यों पर। अरे वो मुझसे अच्छे से बात करते हैं, अगर मैं बोलूंगा तो मेरी बात को करते नहीं देंगे, मुझे जरूर मदद करेंगे। और मेरा भरोसा थोड़ा सा टर्न हो गया मनुष्यों की तरफ। और मैंने बोला कि 2025 में मैं जमीन ले लूंगा 1 करोड़ की और चर्च बनाऊंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई मुझसे। मुझे मदद लेनी थी, परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर पे मुझे रखना था पूरी रीति से। तो मैंने अरे कर देंगे, मुझे विश्वास है वो करेंगे, मुझे भरोसा है ये पास्टर करेंगे। जो पास्टर सही में ज्यादा करने वाले थे, जो लोग सही में मित्र लोग ज्यादा पैसा देने वाले थे, लाखों रुपए, वही लोग बदल गए। इसलिए 2025 में पूरा जमीन लेने का प्लान फेल हो गया। उसका सबसे बड़ा रीजन जो पकड़ में आया, मैंने जोर लगाया, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा इसका रीजन। पवित्र आत्मा कहता है तो 50-50 में आ गया था। तेरे साथ जो अच्छा व्यवहार कर रहे थे, अच्छे लोग थे, ठीक है वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं बुरा नहीं है, परंतु तू पूरी रीति से अपने विश्वास को उन पर डाल दिया, तो डिपेंड हो गया था कि वो करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, तूने वचन तो बोलता है ना, तो सिखाता है, तो क्यों नहीं सिखाता हूं कि उन्नति ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से। ना तो पूरब के कितने भी पैसे वाले लोग हो, ना पश्चिम के जितने भी पैसे वाले लोग हो, धनाढ्य हो, उनसे उन्नति नहीं आएगी। उन्नति तो केवल सेनाओं की यहोवा की ओर से ही आएगी। उसके बाद जब दिमाग में मारा मुक्का पवित्र आत्मा ने,
दिमाग हिला, सारे सिस्टम को, विजिटिंग को, सारे पास्टर लोगों से मैंने अपॉइंटमेंट रखा था लेकर, मैंने सब कैंसिल कर दिया। बॉम्बे भी जाने वाला था, मैंने कैंसिल कर दिया। दिखने लगा था, मैंने नहीं परमेश्वर अब तू ही करेगा सब कुछ। बोलो आमीन। अब मेरा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है कि कोई मुझे 1 करोड़ दे, 50 लाख दे, 5 लाख दे तो मैं जमीन खरीदूंगा। जमीन तो परमेश्वर ही खरीदवाएगा, वो नहीं। आमीन। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यहोवा जो कहता है श्रापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आप मदद लें लोगों से, पर भरोसा आपका परमेश्वर पर होना चाहिए। इस बात को याद रखना, भरोसा मनुष्य पे नहीं करता। आगे देखो, और उसका सहारा लेता है, ठीक है, डिपेंड होकर उसकी मदद लेता है, सहारा लेता है, सपोर्ट लेता है हर चीज में। आगे क्या लिखता है, कैसा कैरेक्टर है ये, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। अब आगे देखो 6 में क्या लिखा है, वे निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल, निर्जल जहां पर जल नहीं, पेड़ आधा जिंदा है और आधा मरा हुआ है, आधा हरा हरा दिख रहा है और आधा सूखा दिख रहा है, अध मरा, पूरा नहीं मरा है, पूरा ठीक भी नहीं है, अध मरा, अध मरा पेड़ है। प्रॉपर पानी नहीं मिल पाया, जहां जहां पानी मिला वहां सही है, बाकी पानी जहां नहीं है वहां सूख गया हो। तो पूरा पूरा एक पेड़ जो होता है प्रॉपर पेड़, वो पेड़ नहीं है, वो अधमरा पेड़, उसको पेड़ नहीं बोलेंगे प्रॉपर रीति से। तो एक ऐसा कैरेक्टर हो जाता है आदमी का कि आदमी अधमरा हो जाता है, कहीं वो ठीक रहता है, कहीं पूरा बेकार रहता है, कहीं उसका लाइफ सही रहती है, कहीं लाइफ उसकी बुरी रहती है, कहीं वो फलवंत रहता है थोड़ा बहुत, कहीं वो शापित रहता है। ये है उस मनुष्य का कैरेक्टर जिसने अपने भरोसे को मनुष्यों पर रखा। आगे देखिए, वे अधमरे पेड़ के समान, और आगे क्या लिखता है, और कभी भलाई ना देखेगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो कभी भलाई नहीं देखता। जो मनुष्य पे डिपेंड होके सहारा लेकर काम करता है ना, वो अपने जीवन में कभी भी भलाई नहीं देखता। इसको भी याद रखना है, कभी भी उसके जीवन में भलाई नहीं आएगी। आगे देखो, वे निर्जल और निर्जन, देखो निर्जल और निर्जन, निर्जल का मतलब जहां जल नहीं, और निर्जन का मतलब जहां लोग नहीं, कि पानी डाल दिया, सहारा दे दे, सपोर्ट कर दे। निर्जल मतलब आत्मिक रीति से खत्म, आत्मा का कोई बहाव, वचन का कोई बहाव, वचन की कोई सामर्थ, वचन का कोई मसा उसके जीवन में ना। वो व्यक्ति आत्मिक रीति से भी अधमरा हो जाता है और सांसारिक रीति से भी अधमरा हो जाता है। कहीं भी परफेक्शन नहीं है उसकी लाइफ में, कहीं भी फिट नहीं है, वो कोई भी काम उसने अपने जीवन में सिद्ध नहीं किए। जितने भी काम हुए पैदा होने के बाद से, सब में अधूरे अधूरे काम उसके जीवन में रहे। उसके काम में कभी कोई भी काम उसने किया हो, उसकी काम में परफेक्शन नहीं दिखाई दिया कि किसी काम में वो सिद्ध हो गया। नहीं, पढ़ाई लिखाई बेकार, रिश्तेदारी बेकार, बैठना उठना बेकार, सोचना समझना बेकार, कहीं सही तो कहीं गलत, कहीं सही तो कहीं गलत। ये ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर है जिसका भरोसा मनुष्य पर होता है, परमेश्वर पर नहीं। बोलिए हालेलुया। आगे देखो, वे कभी भलाई ना देखेगा, निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। लोन छाई का मतलब होता है एक बंजर भूमि, एक नमकीन भूमि, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर हवा नहीं है, लोन छाई उसको कहते हैं। एक ऐसी भूमि, दरार वाली भूमि, कटीली भूमि, पथरीली भूमि, नमकीन भूमि कभी नहीं होगा। और कैसा लोन छाई भूमि पर बसेगा, ऐसे स्थान पर परमेश्वर रखता है उसको कि वो कभी भी हरियाली नहीं देखेगा, और जहां पर वो है उस क्षेत्र में भी पूरा उसका क्षेत्र एरिया पूरा खराब होगा, उसका घर पूरा खराब होगा, उसका पूरा माहौल खराब होगा। ऐसी जगह पे वो होगा। अब आप अंदाजा लगा कितनी डेंजर बात है। बोलिए हालेलुया। आगे देखो, भलाई न देखेगा, वे निर्जल और निर्जन
तथा नोआनशाही भूमि पर बसेगा। ऐसे स्थान पर होगा जहां पर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो झाड़ बीड़ी बोलते हैं ना, झाड़ी बोलते हैं ना, कुछ भी झाड़ियों पर गिरे। झाड़ी फल नहीं देती, ऊट कटारे जो होते हैं फल नहीं देते, फलवंत नहीं होते हैं, वो उग तो जाते हैं परंतु कांटे रहते हैं उसमें। उसको ना तो जलाने के काम, ना किसी भी चीज के काम नहीं, पकड़ो छुओ तो कांटे लगेंगे। ऐसी स्थिति ले आता है परमेश्वर ऐसे 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 व्यक्ति का। आगे देखो क्या लिखा है, 7 देखो, क्या ही धन्य है पुरुष, क्या ही धन्य है वो वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। किस पे भरोसा रखना है आपको? किस पे भरोसा रखना है आपको? चलो बताओ, किस पे भरोसा रखना है आपको? मनुष्य पर? इसके विपरीत क्या बोलोगे आप? इसके विपरीत क्या बोलोगे आप? यहोवा पर। तो बोलो ना, मनुष्य पर? किस पर? तो मनुष्य का नाम आगे डैश लगा के यहोवा लगाओ ना। चलो, यहोवा मनुष्य पर? डॉक्टर पर? किसी व्यक्ति पर? परिवार पर? घराने पर? पास्टर पर? पास्टर पर? किस पे भरोसा जाएगा? कभी मत बोला करो मेरे सामने तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, मत बोला करो, ये बोला करो मेरे लिए तो परमेश्वर सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। कौन है आपके लिए सब कुछ? यहोवा परमेश्वर सब कुछ है। वही मेरे को भी संभाल रहा है और वही आपको भी संभाल रहा है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान है। देखो अब वृक्ष देखो, जिसने, माफ करें, धन्य है पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। परमेश्वर को क्या माना उसने? अपना आधार माना। इस सब कुछ परमेश्वर मेरे लिए करेगा। मेरा पूरा सिस्टम परमेश्वर के हाथ में है, मेरी लाइफ का, मेरे जीवन का। बोलो आमीन। आगे देखो, वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल तक फैली हो। जब धूप हो तब उसे ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। अभी कभी भी देखो कि किसी भी पेड़ को नदी के किनारे लगा जो पेड़, तो नदी के किनारे उसकी जड़ें फैली हुई है। देखना है, सुनना, समझना। नदी के किनारे एक चीज होती है, कचरा भी नदी के किनारे इकट्ठा होता है। देखना, बहुत सारा कचरा भी इकट्ठा होता है नदी के किनारे और जड़ भी वही है। और कचरा भी किनारे इकट्ठा होता है, बीच में नहीं होता है कचरा, बह बह के किनारे आ जाता है। देखना, किसी को मालूम है? हाथ उठाओ। आ जाता है ना कचरा किनारे, ढेर सारा कचरा किनारे रहता है, बीच में नहीं। बीच में तो बहाव है, कचरा तो बह जाएगा, इसलिए कचरा क्या होता है? किनारे लग जाता है। अच्छा, जड़ भी वहीं लगी हुई है पेड़ की, जहां पर कचरा है। पर क्वालिटी जड़ की ये है कि वो कचरे के किसी भी अलग को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करती। जड़ की क्वालिटी है, जड़ की क्वालिटी ये है कि उससे साफ सही पानी खींचना है ताकि पेड़ तक जाए। समझ गए ना? जड़ की क्वालिटी, वो कचरे की पूरी गंदगी को अपने अंदर लेकर के पेड़ को नहीं देती। जड़ कचरे में आ जाती है परंतु पानी साफ खींचती है और तने को देती है, पेड़ को देती है। कचरा नहीं आता कि कचरा उग रहा है पेड़ में। ये क्वालिटी रहती है जड़ की। एक धर्मी व्यक्ति की क्वालिटी क्या है? एक धर्मी व्यक्ति की क्वालिटी यही है कि वो बुरी स्थानों पर रहता है परंतु बुराई को अपने ऊपर आने नहीं देता। समझ गए? जैसे मछली समुद्र के खारे पानी में रहती है और जब हम मछली को बनाते हैं तो नमक डालते हैं। नमक डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो खारे में थी ना,
परंतु याद रखिए मछली खारे पानी में समुद्र में रहती तो है, परंतु खारेपन को अपने अंदर आने वो नहीं देती। ये पहचान है धर्मियों की कि कोई भी बातों को, बुरी चीजों को वो अपने अंदर आने नहीं देती है। कोई भी गलत चीजों को, अशुद्ध चीजों को वो अपने अंदर आने नहीं देते। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा वचन में मालूम है आपको? जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें प्रशंसा की हैं, जो जो बातें भलाई की हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, उन सब को धारण कर लो, उन सब को ले लो। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि संसार की जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, उन सब को कहता धारण कर लो, ग्रहण करो। तो जड़ की क्वालिटी है कि वो सही सही चीजों को, पानी को खींचेगी, गंदगी को नहीं आने देती है जड़। तो ऐसा परमेश्वर उसको माइंड देता है, ऐसी बुद्धि देता है धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। सदोम और गमोरा को देख लो, कितना विनाश खतरनाक वाला एरिया था। लूत और उसकी पत्नी थी वहां। इब्राहिम परमेश्वर से दुआ करता है कि यदि समुद्र और गमोरा में 10 लोग अगर धर्मी हो तो मार देगा इसको। परमेश्वर कहता है 10 होंगे तो नहीं मारूंगा। फिर धीरे धीरे परमेश्वर को गहर में लेता है वो, अच्छा 5 होंगे तो मार देगा, और 5 होंगे तो भी नहीं मारूंगा। परमेश्वर समझ जाता है ये क्या कह रहा है। तब परमेश्वर योजना बनाता है, लूत के परिवार को निकालता है। लूत के परिवार को क्यों? ऐसे डेंजर क्षेत्र सदोम और गमोरा में लूत रहा और उसकी पत्नी रही, परंतु वहां के सारे चीजों को उन्होंने अपने घर के अंदर आने नहीं दिया। रहे वो बहुत खतरनाक एरिया में, परंतु अपने घर की चौखट पे उन चीजों को आने नहीं दी। आने क्या नहीं दिए कि वो परमेश्वर से उनकी लगन थी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसका वचन उनके अंदर था। परमेश्वर ने खुद उनके घर ये सब चीजों को आने नहीं दिया। बोलिए हालेलुया। तो ये वही बात हो गई कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और लूत को और उसकी पत्नी को ऐसे खतरनाक इलाके से परमेश्वर ने निकाला जो व्यभिचार से, गंदी से, अशुद्धता से, अश्लीलता से, व्यभिचार से, लीला कीड़ा से, पियक्कड़पन से पूरा देश भर गया था। आग और गंधक गिरा के परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश किया। सोच लो, किसी पाप को खत्म करना, जड़ से मिलाना, राख बना देना, उसका नाम और निशान मिटा देना, आग और गंधक को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसको मिटाने के लिए कि थोड़ा सा भी अंश नहीं रहना चाहिए। नूह के समय को देख लो, नूह भी एक ऐसे स्थान पर था जहां पर लोग अय्याश थे, शराबी थे, बेवड़े थे, नशेबाज थे, व्यभिचारी थे, चोर थे, डकैत थे, बुरे थे, अभिलाषाओं से, वासना से भरे हुए लोग थे। नूह के समय में भी परमेश्वर ने उनको मौका दिया कि इनको सुसमाचार सुनाओ लेके आ। परंतु नूह और नूह के बच्चे क्यों नहीं अभिलाषा और हवस के शिकार बने? सुना आपने? नूह और नूह के बच्चे क्यों नहीं बिगड़े? नूह और नूह का परिवार क्यों नहीं बिगड़ गया? उनमें क्यों नहीं मिक्स हो गया? वो क्यों नहीं नशेबाज बन गए? क्यों नहीं दारूबाज बन गए? वो क्यों नहीं गांजेबाज बन गए? वो क्यों नहीं व्यभिचारी बन गए? क्यों गलत काम कर रहे? क्यों नहीं बने नूह के बच्चे? बाइबल में ऐसे लिखा है क्यों कि नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। एक आदमी पर अनुग्रह की दृष्टि कब होती है? एक आदमी पर अनुग्रह कब होता है? जब उसकी चाल धर्मियों सी होती है। बोलो हालेलुया। जब वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीता है, वो उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है। जब भी देखेगा परमेश्वर उसको प्रेम से देखेगा, उससे से जब भी देखेगा परमेश्वर सहायता से देखेगा उसको। परमेश्वर की निगाहें सहायता करने के लिए उमड़ेंगी उसके लिए। जब भी परमेश्वर उसको देखेगा, उठाने की बात करेगा। जब भी परमेश्वर कहेगा, उसको उठाने की बात सोचेगा। ऐसे बोलते हैं अनुग्रह की दृष्टि। तभी परमेश्वर उसको उठाया भी, जहाज में चढ़ा भी दिया और पूरी दुनिया से उसको बचा भी दिया। ऐसे खतरनाक पृथ्वी पर नूह रह कर गया, पर पृथ्वी की कोई भी बातों को अपने अंदर आने नहीं दिया। सोचो कितना महान काम उसके जीवन में खुदा ने किया। ये वही वृक्ष है जिसने कोई भी बुरी बात अपने परिवार में, अपने घर में आने नहीं दी।
बोलो हालेलुया। प्रार्थना करो अपने जीवन के लिए। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर पिता मुझे अपनी प्रकाश में लेकर चल। मेरा अटूट भरोसा तुझ पर हो, मेरी आशा तुझ पर हो, मेरा विश्वास तुझ पर हो, मेरा ध्यान तुझ पर हो। मैं पूरी रीति से समर्पित तेरे लिए रहूं। मैं अपनी देश से समर्पित तुझ में रहूं। मैं अपनी आत्मा से तुझ पर समर्पित रहूं। मैं अपने प्राण से तुझ पर समर्पित रहूं। ऐसे मुझे बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं तुझ पर भरोसा रखने वाला उस फलदायी वृक्ष के समान बनूं, ओ जो नदी के किनारे लगा है। और मैं ये जानता हूँ कि मेरे जीवन में वचन की कमी ना होगी, पवित्र आत्मा के मसे की कमी ना होगी। बोलो जोर से बोला करो, चीख कर बोला करो, मेरे जीवन में शिक्षा की कमी ना होगी, मेरे जीवन में खराई की कमी ना होगी, मेरे जीवन में मसे का तेल नहीं घटेगा, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा कम नहीं होगा, मेरे जीवन की मसाले, मेरे शरीर की मसाले आग से जलती रहेंगी। मैं कैसी नदी के किनारे लगाया गया हूँ, मैं कैसी कलीसिया में लगाया गया हूँ। मेरे पत्ते कभी भी मुरझाने वाले नहीं। मैं अपनी ऋतु में फलूंगा, मैं अपने समय में आशीषित होऊंगा, मैं अपने समय में बढ़ूंगा। मेरा समय कोई चुरा नहीं सकता। मेरा जो बढ़ने का समय आएगा उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे उठने के समय में मैं उठूंगा, गिरूंगा नहीं। मुझे परमेश्वर ने गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए बुलाया है। सीखकर बोलो ललकार के, मुझे परमेश्वर ने गिराने के लिए, उठाने के लिए बुलाया है। इसलिए उसने कहा तू नीचे नहीं ऊपर ही होगा। इसलिए मैं ऊपर होऊंगा, ऊपर होऊंगा, ऊपर होऊंगा, ऊपर होऊंगा। मैं नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं होऊंगा। मैं बढ़ूंगा, निरंतर बढ़ूंगा, 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 बढ़ूंगा। पीछे नहीं हटूंगा। मैं बुद्धि में बढ़ूंगा, मैं ज्ञान में बढ़ूंगा, मैं समझ में बढ़ूंगा, मैं युक्ति में बढ़ूंगा, मैं पराक्रम में बढ़ूंगा, मैं भय में बढ़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा में बढ़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा के मसे में बढ़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ूंगा। मेरे जीवन में वचन की भरपूरी होगी। परमेश्वर के वचन से मैं भरा जाऊंगा। परमेश्वर के वचन की मुझे नॉलेज होगी। परमेश्वर के वचन का मुझे आइडिया होगा। परमेश्वर के वचन की मुझे जानकारी होगी भरपूरी से। वो नदी का जो पानी वो परमेश्वर का मसा है। वो नदी का जो पानी है वो परमेश्वर का अभिषेक है। वो नदी का जो पानी है वो परमेश्वर का वचन है। नदी का जो पानी है वो परमेश्वर के सिद्धांत है। बोलो कलीसिया, नदी का जो पानी वो परमेश्वर की शिक्षाएं है। परमेश्वर ने मुझे अपनी शिक्षा से घेरा है, अपने वचन से घेरा है, अपने सिद्धांत से घेरा है। मैं फलदायक वृक्ष हूँ, मैं फलदायक पेड़ हूँ। मेरा व्यवहारिक जीवन हरे पत्तों के समान है।
वचन से मुझे भर दिया है, यीशु ने अपने मसे से मुझे भर दिया है। मैं यीशु के लहू से नहा लिया हूँ। आमीन। ताली बजाओ, जोर से ताली करो। बोलो जोर से हालेलुया। बड़ा हालेलुया बोलो। हालेलुया। ताली करो। फिर से आप बताओ, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए मैं सिय्योन पर्वत के समान हूँ। जोर से बोला करो, इसलिए मैं सिय्योन पर्वत के समान हूँ, जो टलता नहीं, सदैव बना रहता है। मैं टलने वाला नहीं हूँ, मैं सदैव बने रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। आमीन।